पूरे महाराष्ट्र में आप कोई छुपे हुए नाम नहीं हैं। महाराष्ट्र के बहुत बड़े नाम हैं। 40 साल से आप एक अखबार के संपादक हैं। और इतना ही नहीं, जो किसानों की जो भूमिका है, किसान आंदोलन के लिए जो आपने काम किया, मैं एक तस्वीर दिखाता हूं प्रकाश जी, शायद आपकी स्मृति में नहीं होगी, लेकिन मेरे पास वो तस्वीर है, मैं आपको दिखाता हूं कि किस प्रकार से किसानों के मुद्दे को लेकर के आप प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से जाकर के मिले थे। कि मैं आपको दिखाना चाहता हूं प्रकाश जी, अगर आप भूल गए हो। ये देखिए, ये प्रकाश पोहरे बैठे हैं, ये प्रकाश पोहरे बैठे हैं और ये है मनमोहन सिंह। फासला बीच में एक टेबल है जो प्रधानमंत्री, और उस वक्त बड़ा ही देखिए शालीन सा प्रधानमंत्री कार्यालय था। आज तो पता नहीं प्रधानमंत्री कार्यालय बहुत ही भव्य हो गया होगा, उस वक्त भी होगा। लेकिन ये है प्रकाश पोहरे और ये है प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह। यहां पर उनके फाइनेंस मिनिस्टर बैठे हुए हैं और ये उस वक्त मंत्रिमंडल में शामिल थे शरद पवार जी भी बैठे हुए हैं। और ये प्रकाश पोहरे जी कुछ किसान नेताओं के साथ बैठे हैं। और किसान, अब आज आपको बताना पड़ेगा, मैं इसलिए सवाल पूछ रहा हूं प्रकाश जी, कि प्रकाश पोहरे कोई छोटी शख्सियत नहीं है, कोई छोटी शख्सियत नहीं है प्रकाश पोहरे जी। ये देखिए कि प्रधानमंत्री के आमने सामने बैठे हैं आप, प्रधानमंत्री के आमने सामने बैठे हैं। ऐसी कौन सी बात हो गई प्रकाश जी कि आप केसीआर के पास चले गए? देखिए, मैं कोई केसीआर के तरफ गया नहीं हूं खुद होके। बात ये हुई, मैं आपको कुछ कोइंसिडेंस बताना चाहूंगा जानबूझ के। हर संडे को मेरा एक आर्टिकल रहता है, एक बार समझिए। तो 22 जनवरी को मेरा संडे जो था, उस समय पे मेरा एक आर्टिकल पब्लिश हुआ। वो आर्टिकल का हेडिंग था कि भारत का पंतप्रधान किसान ही चाहिए करके। ये एक आर्टिकल मैंने लिखा। अब 22 तारीख का जब आर्टिकल मेरा है, तो जाहिर है वो मुझे 3-4 दिन पहले एडिटोरियल को देना पड़ता है, क्योंकि वो सप्लीमेंट में चलता है। तो मैं 18 तारीख को मैंने शायद वो लिखा था, 18-19 तारीख को, और 20 को वो पब्लिकेशन के लिए चले गए, 22 को वो पब्लिश हो गया अखबार के अंदर। आपको मजाक लगेगा कि 20 तारीख को ही मैंने एक अखबार के अंदर न्यूज पढ़ी कि केसीआर ने तेलंगाना के अंदर वो खम्मम करके कोई जगह है, वहां पर एक मीटिंग लिया। पब्लिक बड़ा डिस्कोर्स दिया, 3-4 लाख लोग उसके अंदर दिखे, और उसके अंदर केजरीवाल वगैरह तीनों चारों राज्य के मुख्यमंत्री वगैरह उसके अंदर थे। और उसके अंदर उन्होंने वो घोषणा की कि अब की बार किसान सरकार, अब की बार किसान सरकार। और मैं तो एकदम दंग रह गया। मैंने बोला, मैं आज ही आर्टिकल लिखा और जब तो कि पब्लिश भी नहीं हुआ है, ये भी आदमी वही बात बोल रहा है। तो बस मुझे बहुत कहने का मतलब ये कोइंसिडेंस लगा मुझे। मैं बड़ा प्रभावित हुआ उस सारी चीजों से। दूसरा एक कोइंसिडेंस बताना मैं चाहूंगा, आपको मजाक लगेगा। 21 तारीख को मुझे फोन आया केसीआर जी के ऑफिस से। उनका एक कोई ये है हिमांशु करके, उनका मुझे फोन आया और उन्होंने बताया कि केसीआर साहब आपसे मिलना चाहते हैं। जबकि मेरी कोई बातचीत नहीं, कोई पहचान नहीं केसीआर साहब से, और कोई वैसा सब। तो जब उन्होंने ये वैसा बोला, तो मैं भी बड़ा दंग रह गया कि देखो, कल ही मैंने इनकी तारीफ किया कि इन्होंने बहुत अच्छा स्टेप लिया, और आज उनके ऑफिस से फोन आता है कि केसीआर साहब मुझसे मिलना चाहते हैं। मैं बोला, भाई ठीक है, मिलेंगे 10 तारीख को। तो वो बोले, नहीं 10 तारीख तो लेट हो जाएंगी, हम लोग जल्दी मिलना चाहते हैं। मैं उनको बोला, मैं 23 तारीख को मुझे पुणे जाना है, आज की 21 तारीख है, तो ये तो पॉसिबल। बोले, नहीं ऐसा नहीं है, हम आपके लिए प्लेन की व्यवस्था करते हैं, आप आइए वहां पे। खैर ठीक है, मैंने बोला भाई इतना बोल रहे हैं, तो मैं उनको मैं मिलने चले गया। उसके बाद में जब वहां मैं पहुंचा, दोपहर को 4 बजे से मीटिंग चालू हुई, तो रात के 8-9 बजे तक के। मैंने बोला मुझे जाना है, तो बोले नहीं आप रुक जाइए, अभी चर्चा वगैरह सारी चालू है और ये करे। तो ये 2-4-6 घंटे के अंदर उन्होंने जो बातें बताई, उन्होंने उनके स्टेट के अंदर किस तरीके से रिफॉर्म किए किसानों के लिए, बिजली के बारे में किस तरीके से किए, आज किसानों को किस तरीके से, वो कोई भी गाँव खेड़े का आदमी मर जाता है तो 5 लाख रुपए 10 दिन के अंदर के घर को पहुंचते हैं, हर साल में 10,000 रुपए कैसे देते हैं, किसान की शादी के अंदर या किसकी भी शादी हो तो 1 लाख रुपया उनके शादी में दे देते हैं। तो इस तरीके से सारी बातें उन्होंने बताई, और जो रिफॉर्म्स उन्होंने उनके स्टेट में किए, जो देख के मैं दंग रह गया, वाकई में दंग रह गया। उसके बाद में उन्होंने बताया कि पोरे साहब, मैं आपका पूरा का पूरा बायोडाटा मेरे पास में पहुंच गया है, और मैंने देखा, इसीलिए मैंने आपको बुलाया था कि किसानों के लिए आपने जो काम किया है वो वाकई में तारीफ के काबिल है।
और अभी हमने घोषणा दी है कि अब की बार किसान सरकार, और जो किसानों की आत्महत्या हो रही है जिसके ऊपर आपने बहुत ये किया, प्राइम मिनिस्टर साहब को जाके मिले, सब कर दिया, तो आपका अगर हमको साथ मिले तो हम देश के अंदर कुछ बदलाव करना चाहते हैं, और उसके लिए हम महाराष्ट्र में आना चाहते हैं। और महाराष्ट्र में पहले हम नांदेड़ आएंगे क्योंकि वो स्टेट हमसे सट लग के है तेलंगाना को। और वहां पर गुरु गोविंद सिंह जी की जो ये है गुरुदागद्दी है, गुरुद्वारा है, वहां पर हम मत्था टेकेंगे, और उसके बाद में हम वहां पे सभा लेने चाहते हैं आपकी अध्यक्षता में। तो मुझे उसके अंदर कोई गलत लगा नहीं, मेरा ठीक है, बहुत अच्छी बात है, आप लेना चाहते हैं तो वो हिसाब से वो कार्यक्रम तय हुआ और मैं गया वहां पे। एक बार समझिए, तो देखिए एक बात अच्युत, एक समझिए, आई एम एडिटर, मैं एक संपादक हूँ एक अखबार का, और अगर मुझे कोई बुलाता है तो कोई सभा के अंदर मुझे बुलाया जाता अध्यक्ष करके, कोई किसी में उद्घाटक करके बुलाया जाता, किसी में मुझे एक प्रमुख वक्ता करके बुलाया जाता है, ये आपको भी बुलाते हो, क्योंकि एडिटर वगैरह ये बोले तो हर आदमी को ऐसा लगता है कि भाई कोई आना चाहिए, कोई ये सब्जेक्ट के ऊपर ये डालना चाहिए, तो इसलिए मैं वहां गया। हमारे वहां पर दूसरे किसान नेता गुरुनाथ जी चढ़ोनी भी हाजिर थे, तो इस काफी लोग भी आए थे मेरा नाम सुन के, और वो हिसाब से अच्छा उसके जो एडवर्टाइजमेंट वगैरह जो छपी थी उसके अंदर उन्होंने बाकायदा मेरा उल्लेख सभा की प्रकाश पोरे की अध्यक्षता में इस तरीके से उन्होंने पोस्टर भी छापे, देखिए मैं आपको पोस्टर भी लगे तो उसका बताता हूँ, भेजता हूँ। तो ये मैं वो सभा के अंदर जो गया था, उन्होंने कहा कि किसानों का हमको ये करना है, और आपको भी मालूम है कि किसान ये मेरा बहुत वीक पॉइंट है। शरद जोशी जी के साथ में मैं सिर्फ इसीलिए जोड़ा क्योंकि वो किसान का मुद्दा लेके 14 साल आपको मालूम है मेरी जिंदगी के मैंने दिए शेतकरी संगठन में, लेकिन जब शरद जोशी जी वो मुद्दे से थोड़े हट गए या उन्होंने बोला कि अभी शेतकरी संगठन बर्खास्त करते, तो मैं उनसे अलग हो गया, लेकिन मैं किसानों से अलग नहीं हो रहा हूँ, मेरा तो काम लगातार चल ही रहा है किसानों के साथ में। तो किसी के स्टेज पर जाना इसका मतलब ये थोड़ी है कि कोई मैं इनको ज्वाइन कर दिया या फिर पॉलिटिकल पार्टी में गया, और नेचुरली मेरा कहाँ पे भी मैं जाऊंगा तो वो मेरा स्वागत करेंगे, इट्स अ नॉर्मल थिंग यार। अगर हम लोग इस तरीके से खुद को बोलेंगे कि नहीं मैं यहाँ नहीं जाऊंगा, वहां नहीं जाऊंगा, ये नहीं करूंगा, वो नहीं करूंगा, तो आई डोंट थिंक दैट इज वो तो क्लोज माइंड वाली बात हो जाती है। तो मैं कोई पार्टी के अंदर प्रवेश करने या वगैरह ऐसा कोई, अभी 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 आपने मेरा फोटो बताया ना मनमोहन सिंह जी के साथ में, तो मतलब मनमोहन सिंह जी को भी मिला जाके, मैं किसको नहीं मिलता हूँ, मैं विलासराव देशमुख थे उनसे मेरे बहुत अच्छे संबंध, इसका मतलब ये थोड़ी है कि मैं कोई उनके पार्टी में ज्वाइन हो गया या कुछ कर दिया, ये कोई किसी चीफ मिनिस्टर को मिलना या किसी बड़े हस्ती को मिलना। अब नेचुरली मेरा अखबार जो है उनको पता है, आपको भी पता है कि रोज का 4.5-5 लाख का हमारा सर्कुलेशन है और किसानों से है। मेन बात क्या है, हमारा अखबार जो है वो किसानों से संबंधित है, और टैगलाइन ही हमारी वो है कि शेतकऱ्यांचे स्वाभिमानी दैनिक, तो नेचुरली और चलता भी हमारा वही है। आपको भी मालूम है किसानों के लिए मैंने कितने आंदोलन करे, कितने झेले, कितने बार मैं जेल गए किसानों के मुद्दे के ऊपर। मैं तो परमानेंट, मुझे जो महाराष्ट्र में गिने जाता है, कहा जाता है आई एम ए परमानेंट अपोजिशन लीडर, क्योंकि सत्ता में कोई भी बैठे लेकिन हम वो सत्ता को हमेशा ताक पर लेके चलते हैं, ये आपको भी पता है। तो ये कोई किसी के सभा में गया इसका मतलब मैं कोई उनको ज्वाइन हो गया ये करेगा, अच्छा कोई मैं जाके, देखिए हर आदमी की अपनी अपनी बैकग्राउंड वजूद होता है, और कोई जरूरत नहीं है कि मैं कोई जाके उनका जाने के पहले मैं उनका पूरा बैकग्राउंड चेक करूं और ये करूं। अगर इस तरीके से करते बैठूंगा तो वो तो फिर यानी मुश्किल ही हो जाएगा किसको मिलना। एक संपादक का मैं नहीं समझता हूं कि उसने इस तरीके से क्लोज माइंडली काम करना चाहिए।